हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके क्लास 12th का जो कल के एग्ज़ाम पेपर जो आपका हुआ है 1 तारीख को जो पेपर हुआ है, जिसमें जो जीव विज्ञान का जो है उसके आज 100% 100% सही जो आपके आंसर जो है आंसर की आज की क्लास में मैं ले करके आया हूँ। आप इस वीडियो को देख करके आप अपने एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन से सही टिक किए हैं उसका अनुमान लगा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स आएंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और एक चीज़ आप और ध्यान देंगे कि आपका जो यह सेट है वह एच सेट है। कौन सा है? एच है। पुस्तक कोड जो है वह क्या है? एच है। बाकी में ए बी सी अलग भी रहता है। तो आप क्वेश्चन वाइज देख करके क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन जो रहता है वह क्वेश्चन नहीं बदलते हैं, केवल सेट बदलता है, लेकिन क्वेश्चन जो रहता है वह सेम क्वेश्चन रहता है। तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे अगर हो सकता है कि मैं 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ तो आप में वह 5 नंबर या 10 नंबर क्वेश्चन हो। तो आप ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद से आप सही उत्तर देखेंगे कि उसका सही उत्तर कौन है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसके सही उत्तर क्या हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आपका पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही जोड़ा है। तो इसमें से बात की जाए तो जी बराबर सी जो है वह आपका क्या है? सही जोड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। अगला है दूसरा नंबर कि निम्न में कौन घुलनशील आरएनए है। तो घुलनशील जो आरएनए होता है वह मेरे दोस्तों टी आरएनए होता है। कौन सा होता है? टी आरएनए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। तो इसमें से अगर बात किया जाएगा तो जो हाइड्रोजन होते हैं इसके जो न्यूक्लियोटाइड बंधन से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर कि निम्नलिखित में कौन समृद्धि अंगों के उदाहरण है। तो समृद्धि अंगों के उदाहरण की बात करें तो पक्षी अंग तितली के जो पंख होते हैं वह आपके समृद्धि अंगों के क्या होते हैं मेरे दोस्तों? उदाहरण होते हैं। अगला है 5वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है। तो जलकुंभी में कीट के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा मेरे दोस्तों? तो कीट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो अगर नर और मादा पुष्प अगर बात किया जाए तो वह किसमें? तो नारियल के पौधे जो होते हैं इस पर नर और मादा दोनों के पौधे पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अगला है 7वां नंबर प्रश्न में दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। तो मंगल ग्रह पर क्या है? जीवन की संभावना है। अगला है 8 नंबर कि पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पोमी कल्चर जो है वह क्या है? फल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है मेरे दोस्तों? फल से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है। तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक अगर बात किया जाए तो कौन से होते हैं? उत्पादक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है। तो समुद्री मछली जो बात किया जाए तो वह आपका कौन है? तो हिल्सा जो है वह क्या है? समुद्री मछली होती है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि निम्नलिखित में कौन कुनैन का स्रोत है। तो कुनैन जो होता है वो एक प्रकार कैंसर रोगी के लिए किया जाता है, तो यह सिनकोना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है मेरे दोस्तों? तो सिनकोना से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है। तो काष्ठीय आरोही लताएं जो होती है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु किया जाता है। तो इसमें अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो किसका किया जाता है? तो सूर्य की रश्मियों का किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो ट्यूबर द्वारा आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। किसमें होता है मेरे दोस्तों? तो आलू में आपका क्या होता है? ट्यूबर के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। तो टेट्रासोमिक में गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा क्या होता है मेरे दोस्तों? पाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो इसमें इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडोन है। तो आरंभिक कोडोन जो आपका होता है वह AUG होता है। क्या होता है? AUG जो होता है वह आपका क्या होता है? आरंभिक कोडोन होता है, इनिशियल कोडोन होता है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द जो था वह बोवेरी ने दिया था। किसने दिया था? बोवेरी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति से है। तो तेलहन का जो संबंध है वो आपका पीली क्रांति से है। किसका संबंध? तेलहन के, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 20 नंबर है कि पौधे किस भाग से लौंग प्राप्त होता है। तो कली जो होता है उससे लौंग क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। अगला 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसमें बात किया जाए मेरे दोस्तों तो किसका किया जाता है। चलिए मेरे दोस्तों देखते हैं। तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? स्टार्टिन। क्या हो जाएगा? स्टार्टिन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है कि नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। तो अगर इसका सही उत्तर की बात करें, उत्तर हो जाएगा वो इनमें से क्या हो जाएगा? आपका कोई नहीं, आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि निम्नलिखित में कौन तनाव स्टेटस हार्मोन है। तो इसमें IA जो है वो आपका क्या है? तनाव स्टेटस हार्मोन है। अगला है 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। तो ओजोन परत हेतु सर्वाधिक जो हानिकारक आपका होता है वह मेरे दोस्तों कौन होता है? तो फ्रीऑन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर कि निम्नलिखित में कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो गैंडा जो है वह राष्ट्रीय उद्यान से, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से क्या है? संबंधित है। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि 23 बताया है, लेकिन मेरे दोस्तों ये यार सही उत्तर आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वह क्या है? सही उत्तर है। भारत में संरक्षित जैव मंडलों की संख्या 18 है। कितनी है मेरे दोस्तों? तो 18। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण का करता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो रहता है वो मेरे दोस्तों कौन करता है आपका? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा एनाबेना। क्या हो जाएगा? एनाबेना। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि क्रायोटॉक्सिन क्या करता है। तो यह आंत्र कोशिकाओं को क्या कर देता है? तोड़ देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका अगला प्रश्न 29 नंबर कि निम्नलिखित में कौन परिदल पुंज का भाग है। तो परिदल पत्र जो होता है वह परिदल पुंज का क्या होता है मेरे दोस्तों? तो भाग होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि निम्नलिखित मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं गतिशील होती है। तो शुक्राणु कोशिकाएं जो होती है वह क्या होती है? गतिशील होती है। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी लिंग संलग्न गुण है। तो वर्णांधता जो होता है वह क्या होता है? लिंग संलग्न गुण होता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है। तो जीवित जीवाश्म की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो इसमें से कौन आपका सही उत्तर जो है वह कौन हो जाएगा? तो लेटिमेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेटिमेरिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी। तो कौन सी गैस मेरे दोस्तों पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन जो था यह पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि लिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो अभिसारी विकास जो प्रदर्शित होता है वह मेरे दोस्तों किसके द्वारा आपका होता है? तो कुत्ता, मछली और व्हेल के द्वारा अभिसारी विकास क्या होता है? प्रदर्शित होता है। 35 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन एटाविज्म का क्या है? उदाहरण है। तो एटाविज्म का जो उदाहरण इसमें से है मेरे दोस्तों वह कौन है? तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि बच्चे के जन्म के समय छोटी पूंछ, या क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। तो विकासशील शुक्राणु जो होते हैं वह सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा पोषण क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन और रेकॉन पद प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा? तो एस बेंजर के द्वारा। किसने? तो एस बेंजर ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर रह सकता है। तो कौन रह सकता है मेरे दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा?
कि कौन अधिक पोषण स्तर से रह सकता है, तो मछली। कौन सी? मछली। अगला है 39 नंबर कि नारियल के मध्य फलवृत्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। तो नारियल के मध्य फलवृत्ति की जो प्रकृति होती है मेरे दोस्तों, वह आपकी क्या होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुद्देदार होती है। क्या होती है? गुद्देदार। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में किसमें पुमंगों का निर्माण होता है। तो पुमंगों का जो निर्माण होता है मेरे दोस्तों, वह किसमें होता है, तो बात किया जाएगा तो पुमंग जो होते हैं वह क्या होता है मेरे दोस्तों, तो वह नर जनन तंत्र का क्या होता है, भाग होता है, तो वह पुंकेसर में निर्माण होता है। किसमें? पुंकेसर में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या, तो संलग्न समूहों की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों, तो 23 होती है। कितनी होती है? 23। अगला है निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, 2n जो है वह गुणसूत्रों की मूल संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। तो स्थानीय जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा अप्रभाविता कोडोमिनेंस में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा, 1:3 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है। तो डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वह क्या होता है, संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया रोगजनक है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वह मलेरिया रोगजनक होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। अगला है निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो सवाल लगा करके हम सर्वाधिक सौर ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पार्फियन वलय के मध्य होता है। तो कौन सा तत्व में दोस्तों होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, कि मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधे में फाइफोनल पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है। तो कौन सा है, C4 है। कौन सा है मेरे दोस्तों, तो C4। अगला है 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन लैक ऑपरेन में बी ग्लैक्टोसिडेज का कोडिंग करता है। तो यह कौन है मेरे दोस्तों, तो जेड जीन जो होता है यह क्या करता है, कोडिंग करता है। अगला है 51 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित है। तो यौन संचारित सिफिलिस और गोनोरिया दोनों होता है, तो ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। तो 8 किसके भ्रूण जो होता है या फैलोपियन नलिका में इसका स्थानांतरण किया जाता है। 53 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या करता है, दर्शाता है। तो मेरे दोस्तों कौन दर्शाता है, क्या मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाने वाला जो है वह मेरे दोस्तों कौन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह जनसांख्यिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनसांख्यिकी। अगला है 54 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। तो मनुष्य की त्वचा का रंग मात्रात्मक क्या होता है, निर्धारित होता है। अगला है 55 नंबर, न्यूरोस्पायरो में 8 स्कोपर कैसे बनते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों वह क्या हो जाएगा कि न्यूरोस्पायरो में 8 स्क्वायर कैसे बनता है, तो ये किस प्रकार से बनता है, तो एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, बनता है। 56 नंबर प्रश्न है कि महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। तो महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को गाइनेंड्रोमॉर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गाइनेंड्रोमॉर्फ। अगला प्रश्न है 57 नंबर कि निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख या गन्ने की बुआई की जाती है। तो ईख या गन्ने की जो बुआई होती है वह मेरे दोस्तों किसके द्वारा की जाती है, तो ईख या गन्ने की जो बुआई होती है वह तने के टुकड़ों द्वारा की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होने वाला जो है वो मेरे दोस्तों कौन है, तो हरित लवक जो होता है वह SO2 के प्रदूषण से प्रभावित हो जाता है। अगला है 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है मेरे दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो उसको मेरे दोस्तों क्या कहते हैं कि जीवन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवन काल। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। तो सर्टोली कोशिकाओं का जो नियंत्रण होता है मेरे दोस्तों वह किसके द्वारा होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण FSH के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा।
61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? तो वसा अम्ल जो है वो अपरा से होकर के नहीं गुजर सकता है। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? तो नई प्रजातियों के निर्माण का जो महत्वपूर्ण कारक है मेरे दोस्तों वह आपका कौन होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका उत्परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्नलिखित में किसके विवर को कोरक रंध्र ब्लास्टोस्पोर के नाम से जानते हैं? तो कंदुक जो होता है इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। 64 नंबर प्रश्न है कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो है वह सुंदरबन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्तों? सुंदरबन में क्या होती है? पाई जाती है। अगला है 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो द्वितीय अनुक्रमण जो है मेरे दोस्तों वह कहाँ होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उजड़े हुए वनों में यह पाई जाती है। द्वितीय अनुक्रमण जो होता है वह द्वितीय उजड़े हुए वनों में क्या होती है? पाई जाती है। 66 नंबर है निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो उत्कृष्ट जैव उर्वरक जो है वह क्या है? एजोला है मेरे दोस्तों। क्या है? एजोला। अगला प्रश्न है 67 नंबर कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो बढ़ती हुई कपाल क्षमता जो है वह मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण क्या है? प्रवृत्ति है। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुविखंडन। क्या हो जाएगा? बहुखंडन। अगला प्रश्न है 69 नंबर कि मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता स्त्री जनन मार्ग में क्या होती है? विकसित होती है। लास्ट प्रश्न है 70 नंबर कि निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? तो ये युग्मनज द्वारा जुड़वा भाइयों क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। तो यह मेरे दोस्तों आपके कुल 70 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में क्या किए गए हैं? पूछे गए हैं और इसका हमने सही उत्तर किया, जो सही उत्तर थे उनको क्या किया? देखा। तो आप सभी अपने पेपर के अनुसार क्या कर लेंगे? मिला लेंगे और देखेंगे कि आपने कितने सही उत्तर का क्या किया है? जवाब दिया है। आप इससे आपका पेपर का अनुमान लग जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।